एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और सीधा साधा। उसी गांव में रहता था आदित्य, जो 20 से 22 साल का एक साधारण सा लड़का था। आदित्य मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। वह हर बात में पहले समस्या देखता था, समाधान बाद में। उसकी एक ही आदत थी, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं। आस पड़ोस के लोग भी कहते, आदित्य अच्छा है, पर सोच उसकी बहुत छोटी है। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर मेरी किस्मत ही खराब है, दुनिया मेरे खिलाफ है। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत नहीं, तेरी सोच खराब है। अगर सोच बदल ली तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन आदित्य ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक ज्ञानी संत आए। गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे थे तो आदित्य भी चला गया। आदित्य ने संत से कहा, गुरुवर, मैं कभी सफल क्यों नहीं होता? मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। अगर तू इसे समझ गया तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आदित्य उत्सुक हो गया और बोला, कौन सा प्रयोग? संत ने अपनी झोली से एक साधारण सा पत्थर निकाला और कहा, इसे ले जा और 3 जगह दिखा। पहले गांव की सब्जी मंडी में, फिर जवाहर नगर की ज्वेलरी शॉप में और अंत में शहर के आर्ट गैलरी में। हर जगह सिर्फ एक सवाल पूछ, इसकी क्या कीमत होगी? और बस इतना ही। आदित्य सब्जी मंडी पहुंचा। किसानों ने पत्थर देखा और बोले, ये किस काम का? ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए दे देंगे, अगर चाहो तो मुफ्त में भी रख लें। आदित्य निराश हुआ और वापस लौट आया। फिर वह ज्वेलरी शॉप गया। ज्वेलर ने पत्थर को हाथ में लिया, ध्यान से देखा और बोला, इस पर थोड़ा चमक है, शायद इस्तेमाल हो सके, मैं इसके 500 रुपये दे दूंगा। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। फिर वह शहर की आर्ट गैलरी पहुंचा। कलाकार ने पत्थर को उठाया, आंखें चमक उठी। अरे, ये तो एक दुर्लभ क्रिस्टल रॉक है, अगर इसे तराशा जाए तो ये बहुत कीमती बन सकता है, मैं इसके 50,000 रुपये देता हूं। आदित्य दंग रह गया। आदित्य वापस संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं समझ नहीं पाया, एक ही पत्थर की 3 अलग अलग कीमत क्यों? संत बोले, क्योंकि बेटा, दुनिया तुझे तेरी कीमत नहीं, तेरी सोच की कीमत देती है। सब्जी मंडी ने तुझे बेकार समझा, क्योंकि तेरी सोच भी वहीं की तरह छोटी है। ज्वेलरी शॉप ने तुझे औसत समझा, क्योंकि तेरी सोच औसत है। लेकिन आर्ट गैलरी ने तुझे कीमती समझा, क्योंकि वहां लोगों की सोच बड़ी थी। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू किस जगह की सोच अपनाना चाहता है? यह सुनते ही आदित्य के अंदर कुछ टूटकर फिर से बन गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी मुश्किलें नहीं, उसकी सोच उसे पीछे रोक रही थी। उस दिन से आदित्य ने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी सोच बदलूंगा, नकारात्मक विचारों को छोड़ूंगा, समस्या नहीं, समाधान ढूंढूंगा। अब जब भी कोई कठिनाई आती, वह कहता, यह मुश्किल नहीं, बस नया है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। हर सुबह लक्ष्य लिखना, खुद पर विश्वास रखना, सीखते रहना, हार से डरना नहीं, हर समस्या का हल ढूंढना। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गांव वाले भी हैरान थे, आदित्य पहले जैसा नहीं रहा। 1 साल बाद आदित्य ने आधुनिक खेती का एक नया मॉडल बनाकर पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लोग कहते, आदित्य सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत की। लेकिन सच यह था कि वह सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली थी। संत ने अंत में कहा, जब सोच बदलती है तो रास्ते बदलते हैं, जब रास्ते बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं, और जब नतीजे बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी अपने सपनों में यकीन कर सकें।